नमस्कार दोस्तों, लक्ष्य ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि सीईटी ग्रुप सी के लिए एग्ज़ाम डेट आ गई है और सभी एग्ज़ाम में जो स्टैटिक का अपना एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। हमें पता है कि स्टैटिक में जो सब्जेक्ट होते हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, इको, ज्योग्राफी, इनमें से कुछ क्वेश्चन उठते हैं, हर बार उठते हैं जी। और उनमें से ही एक सब्जेक्ट है जो पॉलिटिकल साइंस, उसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम आज देखने वाले हैं जो हर किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संघवाद के संस्थागत तंत्र में कितनी राज्य व्यवस्थाएं होती है? संघवाद के संस्थागत तंत्र में कितनी राज्य व्यवस्थाएं होती है? आपके ऑप्शन है 2, 3, 1, 4। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कितने होते हैं जी? 2। अच्छा, क्या आपको पता है संघवाद होता क्या है? संघवाद सरकार का वह रूप होता है जिसमें शक्तियों का विभाजन आंशिक रूप से केंद्र सरकार और राज्य सरकार अथवा क्षेत्रीय सरकारों के मध्य होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा होगा जी, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए 108 संसद सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव पहली बार किस वर्ष लाया गया? आपके ऑप्शन है 1991 में, 1996 में, 1978 में और 1984 में। तो आपका सही आंसर होगा जी ऑप्शन नंबर ए, 1991 में। 1 फरवरी 1991 में यह प्रस्ताव लाया गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है जी, पंचायती राज संरचना में कितने स्तर होते हैं? पंचायती राज संरचना में कितने स्तर होते हैं जी? पहला आपका ऑप्शन होगा 2, 3, 5 और 4। तो इसका सही आंसर होगा जी ऑप्शन नंबर बी। कितने होते हैं जी? 3। हमें पता है जी भाई, इलेक्शन होते हैं क्या जी, इसमें ग्राम पंचायत होती है, ब्लॉक पंचायत होती है और जिला स्तर होती है। 3 प्रकार के इलेक्शन होते हैं ना। तो इसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है जी, भारत के संविधान के अनुसार पशुधन और पशुपालन का विषय डैश में शामिल है? ये कहना चाहता है जी किस सूची में शामिल है जी? क्या जी? पशुधन और पशुपालन। इसका ऑप्शन है जी समवर्ती सूची, संघ सूची, अवशिष्ट सूची और राज्य सूची। तो इसका सही आंसर होगा जी ऑप्शन नंबर डी, राज्य सूची। हमें पता है कि जो ये सूचियाँ है ये संविधान की 7वीं अनुसूची में है और ये अनुच्छेद 246 के तहत जोड़ी गई थी। हम इस बात को जानते हैं कि संघ सूची में जो केंद्र सरकार है वह कानून बना सकती है। सभी जिन विषयों पर केंद्र सरकार कानून बनाती है उसको संघ सूची कहते हैं जी, और जिन विषयों पर राज्य सरकार कानून बनाती है उसको क्या बोलते हैं जी? राज्य सूची बोलते हैं। और जिन विषयों पर दोनों ही यानी संघ सूची भी और राज्य सूची भी दोनों ही कानून बना सकती है उसको क्या बोलते हैं जी? समवर्ती सूची। उसके बाद अगला क्वेश्चन है जी, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के क्षेत्र में सभी प्राधिकरण नागरिक और न्यायिक सर्वोच्च न्यायालय के सहायक के रूप में कार्य करेंगे? आपके ऑप्शन है जी अनुच्छेद 137 में, 144 में, 121 में और 157 में। तो आपका सही आंसर होगा जी अनुच्छेद नंबर 144, ऑप्शन नंबर मतलब बी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है जी, 6 नंबर क्वेश्चन पे है जी, भारत के संविधान के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें ऐसे राज्यों में गठित नहीं की जा सकती जिनकी जनसंख्या या पॉपुलेशन डैश से अधिक नहीं है। तो आपके ऑप्शन है जी 25 लाख, 12 लाख, 20 लाख और 15 लाख। देखो, साथ साथ आप भी आंसर देते चलना क्योंकि ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं आए हुए हैं ये क्वेश्चन। और ये मैं आपको प्रूफ भी दे दूँ भी किस एग्ज़ाम में आए हैं, सभी अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर होगा जी ऑप्शन नंबर सी। कितने है जी? 20 लाख। अगला क्वेश्चन है जी हमारा, लोकसभा में किसी विशेष दिन पर चर्चा के लिए स्वीकृत
मौखिक उत्तरों के लिए तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो आपके ऑप्शन है जी, ऑप्शन ए है जी 12, 15, 20 और 10। तो इसका सही आंसर होगा जी आपका ऑप्शन नंबर सी, 20 होते हैं। जो लोकसभा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं 4 प्रकार के होते हैं जी, आपको पता होना चाहिए। तारांकित हो गए जी, अतारांकित हो गए, अल्प सूचना हो गई जी, और निजी सदस्यों के अपने क्वेश्चन हो गए जी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है जी, राष्ट्रपति के चुनाव से उत्पन्न सभी संदेहों और विवादों की जांच करने और निर्णय लेने का अधिकार किसको प्राप्त है? तो आपका ऑप्शन है जी, दिल्ली के उच्चतम न्यायालय को, राज्यसभा के सभापति को, लोकपाल को, या सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय को। ये कहना चाहता है कि भाई राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, उसमें यदि कोई भी विवाद उत्पन्न हो जाता है तो उसकी जांच कौन करेगा? तो आपका सही आंसर होगा जी सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट उसकी जांच करेगा, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है जी, राष्ट्रपति लिखित रूप से किसी को संबोधित करते हुए अपने त्यागपत्र दे सकते हैं। तो राष्ट्रपति किसको अपना त्यागपत्र देगा जी? उपराष्ट्रपति को, मुख्य चुनाव आयुक्त को, भारत के प्रधानमंत्री को, या लोकसभा अध्यक्ष को। तो इसका सही आंसर होगा जी ऑप्शन नंबर ए, किसको देगा जी? उपराष्ट्रपति को। उसके बाद अगला क्वेश्चन है जी, प्रत्येक पंचायत जब तक कि किसी भी कानून के लागू होने के तुरंत बाद कुछ समय के लिए भंग न हो जाए, वो अपनी पहली बैठक के लिए नियुक्त तिथि से डैश वर्षों तक जारी रहेगी और उसके बाद नहीं। तो इसका ऑप्शन हो गया जी ऑप्शन नंबर ए, 5 वर्ष, 3 वर्ष, 1 वर्ष या 2 वर्ष। तो सही आंसर इसका क्या होगा जी? ऑप्शन नंबर ए, 5 वर्ष। उसके बाद अगला क्वेश्चन है जी, भारत के संविधान का भाग 4 स्पष्ट रूप से राज्य से निम्नलिखित में से किसके प्रति सुरक्षा देने की आशा नहीं करता है? आपके ऑप्शन है जी, हमें ये पता होना चाहिए कि भी संविधान के भाग 4 में किसका जिक्र किया गया, किसका वर्णन किया गया है? तो ये राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। तो इसका पहला ऑप्शन होगा जी, सम्मान कार्य के लिए समान वेतन, आजीविका के लिए पर्याप्त साधन, धन और उत्पादन के साधनों का कोई संकेंद्रण नहीं, नौकरी पेशा महिलाओं के लिए मातृत्व आवश्यकता है। तो इसका सही आंसर होगा जी ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है जी हमारा, निम्नलिखित में से वह कौन सा पहला क्षेत्र था जो स्वतंत्रता के बाद भारत का अंग बना? ये पूछ रहा है भारत में सबसे पहले किसका विलय हुआ था? तो सिक्किम का, गोवा का, पुदुचेरी का, दमन और दादर नगर हवेली का, दादर और नगर हवेली का। तो इसके सही आंसर होगा जी ऑप्शन नंबर डी, कब जी? दादर नगर हवेली। 11 अगस्त 1961 को ये कब भारत में मिलाया गया था, और कौन से संवैधानिक संशोधन के तहत जी? 10वें संवैधानिक संशोधन के तहत यह भारत में मिलाया गया था। देखो 10वें में दादर नगर हवेली को मिलाया गया, 12वें में गोवा को मिलाया गया, यानी गोवा और दमन द्वीप को, और जी जो 14वां हुआ था उसमें पुदुचेरी को मिलाया गया था। अगला क्वेश्चन है जी, भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई व्यवस्था के अनुसार फोन कॉल का दोहन संविधान के अनुच्छेद डैश में प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है? तो इसके ऑप्शन है जी ऑप्शन नंबर ए, 21, 25, 24 और 22 किस अनुच्छेद के तहत जी? तो आंसर है जी ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद नंबर 21। अगला क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है जी, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की कितने सदस्य नियुक्त किए जाते हैं? यानी भाई यूपी में ना जो राज्यसभा के कितने सदस्य नियुक्त किए जाते हैं जी? 39, 31, 18, 22। तो इसका सही आंसर होगा जी आपका ऑप्शन नंबर बी, 31। अगला क्वेश्चन है जी, निम्नलिखित में से क्या भारतीय नागरिकों का मौलिक अधिकार नहीं है? निम्नलिखित में से क्या भारतीय नागरिकों का मौलिक अधिकार नहीं है, मतलब इनमें से वह कौन सा मौलिक अधिकार है जो भारत के नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो आगमन की स्वतंत्रता, अगला संघ बनाने का अधिकार जी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संपत्ति का अधिकार।
तो हम कह सकेंगे जी ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, संपत्ति का अधिकार, क्योंकि हमें को पता है कि जी संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है। ठीक है, तो भी ये 15 क्वेश्चन थे। थैंक यू। और यदि आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो लक्ष्य ऑनलाइन क्लासेस जो हमारा चैनल है इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू।